अगर हम डेल्यूशन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड को पढ़ें तो सबसे पहले हमको इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना चाहिए कि इसका ग्रामर क्या बताता है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पूरे रूब्रिक का। एक है इंजरी और दूसरा है बीइंग। बीइंग जैसे हम बीइंग ह्यूमन बोलते हैं, ब्रांड है जरूर, लेकिन वो बीइंग ह्यूमन से हम क्या समझते हैं, बी ह्यूमन नहीं है कि आप इंसान होके रह गए। आप इंसान बीइंग के फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, बिकॉज यू आर एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ना कभी खत्म होती है, वो भस्म नहीं हो सकती है, वो हमेशा अपना रूप बदलती है। एक बार इंजरी आई ना, वो उसको छोड़ नहीं रही है। ये जो चोट लगी है, तो वो चोट कहाँ लगी है, वो उसके मन में भी लगी है और उसके शरीर में भी। वो जो उसको सता रही है वो चोट, तो वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा ना, जैसे कि सपोज ये पेन है, इससे किसी ने मुझे जोर से चुभा दिया, तो ये जो आवाज निकली ना मेरी, तो ये चोट लगी, ये इंजरी हुई जहां पे कि उसने मेरे यहाँ पे खड्डा कर दिया और वो खड्डे से मुझे दर्द हो रहा है और वो दर्द की वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ और मुझे यही दर्द बार बार सता रहा है कि मुझे ऐसी चोट लगी क्यों, और मैं लिख भी नहीं पा रही और मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचे जा रही हूँ या बोले जा रही हूँ या तकलीफ फील करे जा रही हूँ। कि जैसे अर्टिकेरिया के रैशेस हैं, ये खुजली बनी ही हुई है, रहती है दिनों रात में खुजा खुजा के, बस इसी में दिमाग उलझा रहता है कि खुजली है। तो इंजरी में आपको दिखेगा कि या तो कोई दर्द है या खुजली है या कोई मन में ऐसी बात है जो उसको विचलित किए जा रही है, जिससे कि वो अपनी रूटीन को, उसके रूटीन में एक ब्रेक आ जाता है। जैसे इंजरी में अगर कोई साइड पे इंजरी हुई तो वहां पे वो दो पार्ट्स जो होते हैं स्किन के, वहां पे एक गैप आ जाता है। वैसे ही रूटीन में एक जब ब्रेक आ जाता है, वो दर्द की वजह से काम नहीं कर पा रहा है या फिर वो खुजली के वजह से पढ़ा नहीं पा रही है, एक टीचर वो चले ही जा रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा, वो फोकस नहीं कर पा रही, वो क्वालिटी जो टीचिंग होती है उसकी वो मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही अपने स्टूडेंट्स को, वो उस इंटेंसिटी से अपनी रूटीन को नहीं कर पा रहे हैं। ये बीइंग इंजर्ड का पार्ट होता है। तो वो इमोशनल इंजरी भी हो सकती है कोई, कि जैसे मेरे हस्बैंड आज डब्बा नहीं लेके गए, पूरे दिन वो इस बात से परेशान है कि मेरा हस्बैंड आज डब्बा क्यों नहीं लेके गया, और वो उसी में, डब्बा मतलब टिफिन, खाने का टिफिन, लंच बॉक्स क्यों नहीं लेके गया, वो क्या मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, उसको मेरा कल का खाना पसंद नहीं है। और जब तक वो औरत अपना जॉब करके वापस लौटती है, उसको नेक पेन होने लगता है और वो जो इमोशनल इंजरी थी वो अब फिजिकल इंजरी बन जाती है और वो रात भर उस पेन में ही रहती है। और यह कि इतनी सी एक एक्ट से वो कितनी ज्यादा इंजर हो गई है और वो उससे उभर नहीं पा रही है।